परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णासीतावेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् बृहद भागवतामृतम का दूसरा भाग चल रहा है जिसका की शीर्षक है गोलोक महात्म्य। और गोलोक महात्म्य में सबसे पहले तो हम मंगलाचरण करते हैं। तो कुल जो है सनातन गोस्वामी ने 10 श्लोक मंगलाचरण के लिखे हैं, तो हम 8 कर चुके हैं। आज हम एक करेंगे और एक कल। तो ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नाम के ही विषय में आज भी बहुत विशेष चर्चा होगी जो गोप कुमार के प्रकरण में आएगी। तो इसलिए ये श्लोक बिल्कुल आज फिट है। जयति जयति नाम नंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजाधियत्नम कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदं प्राणिनाम यत् परमं ममृत मेकं जीवनम भूषणम में। तो भगवान के मुरारी के नाम की जय हो। यदि कोई जीव ध्यान पूजा और सामाजिक व्यवहार इत्यादि सब कुछ छोड़ के भगवान के बस नाम की शरण ले ले तो नाम उसे सब कुछ दे देगा, मुक्ति भी दे देगा और सब कुछ दे देगा। तो नाम जो है वो ही सबसे दिव्य आनंद का स्रोत है। और वही सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वही मेरा जीवन है, वही मेरा आभूषण है। प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान नाम है उसी के प्रति हमारी अनुरक्ति रहे और हम लोग जो है भगवान नाम अच्छे से जप कर सके। तो कल हमने देखा कि गोलोक महात्म्य में जो महाराज परीक्षित हैं वो अपनी माता को जन शर्मा की कथा सुनाते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जन शर्मा जो नीचे है ब्राह्मण लेटे हुए हैं और सामने बैठे हैं गोप कुमार। तो हमने देखा जन शर्मा कामाख्या देवी की पूजा से निवृत्त होकर कामाख्या देवी ने उन्हें मदन गोपाल मंत्र दिया, दशाक्षर मदन गोपाल मंत्र। और वो वृंदावन पहुंचे अलग अलग जगह से होते हुए और गोप कुमार के दर्शन करते हैं। और उनके सारे डाउट्स दूर करने के लिए गोप कुमार अपनी जो है गाथा सुनाते हैं किस तरह से वो गोवर्धन में पैदा हुए, राजा बने, जगन्नाथपुरी के राजा बने, फिर इंद्र भी बने और महरलोक जनलोक तपलोक गए। और वहां पर कंफ्यूज होते रहे कि क्या ध्यान करूं, क्या मैं क्या करूं। लेकिन उनकी जो मंत्र उनके गुरुदेव से उनको मिला था उसके प्रभाव से वो हमेशा वृंदावन को और भगवान को, मतलब भगवान के दर्शन को के अभिलाषा को लिए रहते थे, वृंदावन की याद को और भगवान के दर्शन की अभिलाषा को। तो ब्रह्मा जब वो बने तो उन्हें ऐसा सुनने में आया कि मुक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और वहां पर भगवान महाकाल रूप में रहते हैं। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें वापस ब्रह्मलोक से वृंदावन में आना पड़ेगा। तो वृंदावन से आके वो फिर से अपने गुरुदेव के दर्शन करते हैं और इस बार मंत्र जब फिर से करते हैं और थोड़ा कुछ कथा कीर्तन भी करते हैं। लेकिन उनके अंदर इच्छा थी मुक्ति पाने की। तो वो ब्रह्मांड की 8 सतह को भेदते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और ये जो अध्याय है इसका नाम है, ये तीसरा अध्याय है, इसका नाम है भजन। पहला अध्याय था वैराग्य, कैसे गोप कुमार के मन में वैराग्य पैदा होता है तो वो सारा राजपाट छोड़ देते हैं। फिर ज्ञान, कैसे अलग अलग लोकों में जाके ब्रह्म लोक तक में जाके वो ज्ञान अर्जित करते हैं। और इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे गोप कुमार ज्ञान मुक्ति को प्राप्त करने के बाद भी भजन से आकृष्ट होते हैं
और कैसे भजन के बारे में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो गोप कुमार जो है ब्रह्मांड की जो आखिरी सतह थी, जिसको प्रधान की सतह कहते हैं, जो बिल्कुल डार्क ब्लू थी, जिसको देखकर उन्हें भगवान की याद आ रही थी, तो उसके भी पार चले जाते हैं। हालांकि बहुत प्रलोभन मिलता है उन्हें वहां रुकने का। और जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं इतनी दिव्य ज्योति, इतनी दिव्य ज्योति कि वो उसको समय संभाल नहीं पाते। लेकिन उसी दिव्य ज्योति के बीच में उन्हें एक बहुत दिव्य दर्शन होते हैं। हालांकि गोप कुमार ने इससे पहले भगवान वामन के दर्शन किए हैं, और उसने ब्रह्मा जी के लोक पर सहस्त्र शीर्ष पुरुष के भी दर्शन किए हैं। लेकिन गोप कुमार कहते हैं कि ये जो दर्शन मैंने किए, ये सबसे दिव्य थे। और मुझे उनको देखकर इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। और अब मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, और मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो यहाँ पर आगे गोप कुमार बहुत संतुष्टि हुई, सफल हो गया जीवन मेरा। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि, क्योंकि अभी तक के उनको जो एक्सपीरियंस था वो इंद्रियों का और मन का एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पर वो भगवान के दर्शन और वो आनंद वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये मन और इंद्रियों का अनुभव शायद नहीं है। तो वो बहुत ही अ, एक तरह से कंफ्यूज्ड भी थे, लेकिन बहुत आनंद में भी थे। और वो इस आनंद का रस आस्वादन कर रहे थे। वो देख पा रहे थे कि उनके आसपास बहुत सारे दिव्य भक्त हैं, जो कि महाकाल भगवान के भक्त हैं। और जो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, तो ऐसी वो महाकाल की किरणों के रूप में उनके आसपास सब एकत्रित थे। तो गोप कुमार को उनकी संगति में अच्छा लग रहा था बहुत। लेकिन एकदम से गोप कुमार को एहसास हुआ कि शायद वो भी महाकाल के अंदर समा जाएंगे। और ये चीज गोप कुमार को अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि गोप कुमार की हमेशा से इच्छा थी कि वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। और अभी उनको लग रहा था कि नहीं, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो समा जाएंगे। तो वो फटाफट स्मरण करते हैं भगवान जगन्नाथ का। और जैसे ही वो जगन्नाथ को स्मरण करते हैं तो एक बार को लीन होना रुक जाते हैं। तो फिर उनको थोड़ा होश में होश आता है और वो फिर से महाकाल के दर्शन करते हैं। लेकिन महाकाल के दर्शन करने में एक दिक्कत क्या हो रही थी उनको, कि जैसे ही वो महाकाल के पास जाते थे, उन्हें छूना चाहते थे, उन्हें स्पर्श करना चाहते थे, तो उन्हें लगता था अरे इनका तो कोई रूप ही नहीं है। वो ज्योति में परिणत हो जाते थे। और फिर जब गोप कुमार भगवान जगन्नाथ को याद करते, अपने मंत्र को याद करते, गुरुदेव को याद करते, तो फिर महाकाल का रूप आ जाता। तो गोप कुमार को समझ नहीं आया कि मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, क्योंकि मुझे इतना दिव्य अनुभव कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये प्रभु बार बार मेरे सामने से गायब हो जाते हैं। तो गोप कुमार को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो लगातार भगवान महाकाल के दर्शन कर भी नहीं पा रहे थे। तो इतने में क्या होता है कि गोप कुमार को बहुत ही सुंदर गायन की आवाज आने लगती है, और घुंघरुओं की, नृत्य की आवाज आने लगती है। तो गोप कुमार चकित हो जाते हैं कि ये एकदम से ये, और वो देखते हैं कि ये जो है, ये ब्रह्म ज्योति जो महाकालपुर है, जो भगवान महाकाल का धाम है, उसके ऊपर से आ रही है। ब्रह्मांड की तरफ से नहीं आ रही, ऊपर की तरफ से आ रही है। तो वो आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखते हैं, तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें दिखते हैं भगवान शिव। तो वो देखते हैं कि एक बैल पे एक व्यक्ति बैठ के आ रहा है, जो दिगंबर है, और जो कपूर की तरह, जिसका रंग श्वेत है। और उसकी गोदी में एक स्त्री बैठी है, और उनके आसपास बहुत सारे लोग एकत्रित होकर नृत्य गान कर रहे हैं। और वो आगे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो उनको देखकर गोप कुमार की इच्छा हुई कि मैं इनसे कुछ वार्तालाप करूं, इनसे बातचीत करूं, ये कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो उनमें जो प्रमुख गण थे जो आसपास थे, उनमें प्रमुख थे नंदीश्वर। तो गोप कुमार नंदीश्वर के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि ये जो बैल पे बैठ के आ रहे हैं, ये कौन है, और इनके बारे में आप मुझे बताइए, कहाँ जा रहे हैं। तो नंदीश्वर कहते हैं, अरे अरे गोप,
क्योंकि गोप कुमार को कल हमने देखा था कि उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया था जगन्नाथपुरी में कि मेरी शक्ति से तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा होगा और तुम हमेशा इसी वेश में रहोगे। ये गोप कुमार गोवर्धन में पैदा हुए थे, ग्वाले का रूप था, और गुरुदेव ने उन्हें वरदान दे दिया था कि आप हमेशा ऐसे गोप वेश में ही रहोगे, आप बड़े नहीं होगे कभी, ना ही आपका वेश कभी बदलेगा। तो इसलिए जहां भी गोप कुमार जा रहे थे तो वहां पर हर कोई उन्हें गोप के रूप में पहचान पा रहा था। तो नंदीश्वर कहते हैं कि अरे, आप जानते नहीं हो ये कौन है? ये भगवान शिव है, जो कि साक्षात कृष्ण से एक ही है। तो गोप कुमार क्योंकि वो मदन गोपाल मंत्र जप करते थे, तो इसलिए कुछ कुछ उन्हें गोपाल गोपाल के नाम से और गोपाल से और गोपाल के रूप से थोड़ी सी अनुरक्ति तो थी। और यहाँ पर गोप कुमार को सुनने में आया कि अच्छा, ये जो शिव है ये कृष्ण ही है। और नंदीश्वर बताते हैं कि ये अपने दिव्य धाम में रहते हैं जो महाकालपुर से ऊपर है। और कभी कभी ये भौतिक ब्रह्मांड में जाते हैं, कुबेर के बुलाने पर कैलाश में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका एक रूप हमेशा यहाँ जो दिव्य कैलाश है यहाँ पर रहता है। और क्योंकि ये स्वयं कृष्ण ही है तो तुम भी इनके साथ रहो। तो गोप कुमार ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो भगवान शिव के पीछे पीछे चल के भगवान शिव के साथ रहने लगते हैं। जब जब वो भगवान शिव के दर्शन करते थे तो उन्हें बहुत आनंद होता था, बहुत आनंद होता था। लेकिन जब दर्शन नहीं होते थे तो उन्हें लगता था कि लेकिन वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है। कभी कभी उन्हें लगता था कि गोपाल गोपाल कब दिखेंगे। लेकिन फिर वो अपने मन को समझाते कि ये शिव गोपाल एक ही तो है, अलग नहीं है। तो अपने मन को समझाकर वहीं रहने लगे। और उन्हें लगता था कि ठीक है, महाकालपुर में तो महाकाल जो है गायब भी हो जाते हैं, लेकिन शंकर जी के तो दर्शन होते रहते हैं। तो वो शिव के गणों के साथ रहने लगते हैं और उनको लगता है कि मेरा शायद जीवन अब सफल हो गया है। तो फिर भी कभी कभार गोपाल की याद आती, फिर अपने आप को समझाते कि नहीं, ये शिव ही गोपाल है, यही है। परंतु एक दिन एक विशेष घटना होती है। एक दिन गोप कुमार को और ऊपर से कीर्तन की आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर विमान पर कुछ बहुत ही दिव्य पुरुष आ रहे हैं और उनके साथ वो चार कुमार भी आ रहे थे जिनसे गोप कुमार पहले तप लोक पे मिले थे। तो चार कुमारों को गोप कुमार ने देखा और जो बाकी पुरुषों को देखा तो उसने देखा कि ये चार हाथ वाले हैं और इनका जो रूप है वो तो अतुलनीय है। वो भगवान शंकर से भी कुछ विशेष लग रहा था। और ये सभी जो लोग थे ये कैलाश धाम पर आए, अपने विमान से उतरे और भगवान शंकर से मिलने गए, भगवान शंकर से वार्तालाप करने लगे। अब गोप कुमार देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये कौन है, लेकिन गोप कुमार के अंदर हिम्मत नहीं आ रही, शक्ति नहीं आ रही कि मैं कैसे इनसे बात करूं। तो माँ पार्वती जो है वो देखती है, तो वो समझ जाती है। तो गणेश जी को आज्ञा देती कि गणेश आप जो है गोप कुमार से चर्चा करो और इनको सब कुछ बताओ। तो गोप कुमार अब गणेश जी से श्रवण करते हैं। तो आज के दिन में गोप कुमार बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ श्रवण करेंगे। और सबसे पहले गणेश जी से श्रवण करते हैं तो गणेश जी समझाते हैं कि ये जो लोग हैं ये वैकुंठ वासी हैं, जो सबसे ऊंचा धाम है। और ये बताते हैं कि किस तरह से वैकुंठ वासी दिव्य धाम में रहकर नारायण की सेवा करते हैं। वही नारायण जो शिव से ही एक ही है, लेकिन फिर भी उनका जो धाम है वो और विशेष है। और वैकुंठ वासियों के बारे में वो सब बातें बताते हैं जो हमने भाग एक में भी चर्चा की थी कि किस तरह से वैकुंठ वासी अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर अलग अलग प्रकार से भक्तों की मदद करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। तो गणेश जी साक्षात दिखाते हैं गोप कुमार को। और अब पहली बार गोप कुमार जो है आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत की तरफ देख रहे हैं। तो दिखाते हैं कि देखो असंख्य ब्रह्मांड है और ये वैकुंठवासी अलग अलग
ब्रह्मांडों में कैसे अलग अलग वैकुंठवासी प्रवेश कर रहे हैं। तो दिखाते हैं, देखो ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, यहाँ पर ये जा रहे हैं प्रचार के लिए। वहां पर वो देखो अष्टमुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में जा रहे हैं, और षट कोई 16 मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके गोप कुमार देखते हैं कि ये वैकुंठवासी बड़ी ही आनंद से मुक्त विचरण कर रहे थे, और इनका ऐश्वर्य इतना दिव्य था कि इसको देखकर गोप कुमार को बहुत ही आनंद आया। तो गोप कुमार जो थे वो गणेश जी से सुनते रहते हैं, और गणेश जी अंत में कहते हैं कि यहाँ पर जो शंकर है, शिव है, आपको पता है यही जो है ये भक्ति को देने वाले हैं। तो अगर आपको शंकर जी की कृपा मिल जाए तो आप भी वैकुंठ जा सकते हो। क्योंकि गणेश जी ये देख पा रहे थे कि गोप कुमार जो है वो यहाँ पर उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट अभी नहीं है। तो गणेश जी से चर्चा होने के बाद शंकर जी जो है वो गोप कुमार के पास आते हैं, और गोप कुमार से चर्चा करने लगते हैं। कहते हैं, समझाते हैं कि ये वैकुंठ जो है ये कितना दिव्य धाम है, और पूरा चर्चा करते हैं। कहते हैं कि देखो, सामान्य लोग तो 100 जन्म तक वर्णाश्रम करें तो ब्रह्मा के लोक में आते हैं, ब्रह्मा के लोक में आके ब्रह्मा बनना इतना दुर्लभ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है 100 जन्म तक अगर ब्रह्मा बन जाए तो मेरे लोक में आ जाते हैं। तो भगवान की कृपा चाहिए बहुत, मतलब ब्रह्मा बनने के लिए बहुत कृपा चाहिए, मेरे लोक में आने के लिए बहुत कृपा चाहिए, और मेरे लोक से वैकुंठ में जाने की तो और विशेष कृपा चाहिए। और ऐसी कृपा सबको नहीं मिल पाती। और शंकर जी कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं और पार्वती भी वहां जाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते, लेकिन तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, यहाँ पर शंकर जी गोप कुमार को प्रोत्साहन देते हैं कि तुम आगे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ जो विशेषताएं गोप कुमार की बताती है। कहते हैं क्या, कि पहले तो तुम गोवर्धन के ग्वाले हो, और तुम मथुरा नाथ के भक्त हो, और तुम एक ऐसे ब्राह्मण के शिष्य हो जो केवल शुद्ध भक्ति ही करते हैं, और तुम अपने मंत्र के प्रति बहुत ही निष्ठ हो, और तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो। तो ये सब योग्यताएं होने के कारण तुम गोवर्धनवासी हो, मथुरानाथ के भक्त हो, एक शुद्ध भक्त के शिष्य हो, तो इसलिए तुम जा सकते हो, और मंत्र के प्रति अनुरक्त हो, तो इसलिए तुम जा सकते हो। तो शंकर जी जो है बहुत प्रोत्साहन करते हैं गोप कुमार का, कहते हैं कि आप जा सकते हो। लेकिन अभी चर्चा पूरी हो इससे पहले ही वैकुंठवासी जो है वो भी आके गोप कुमार से चर्चा करने लगते हैं। सबसे पहले तो वैकुंठवासी जो है वो शंकर जी की सराहना करने लगते हैं कि शंकर जी तो स्वयं नारायण ही हैं, और ये जो पार्वती है स्वयं रमा लक्ष्मी देवी है। शंकर जी को ये सुन के थोड़ा सा अ, अजीब लगता है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। फिर वो गोप कुमार से चर्चा करने लगते हैं, और वो उनको बहुत विशेष विशेष बातें बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं, देखो हम तुम्हारे लिए ही आए हैं यहाँ पर, विशेष रूप से सिर्फ तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय हो, और इसीलिए भगवान ने तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पास भेजा। तो बताते हैं कि तुम्हारे गुरु जो है, तो यहाँ पर गोप कुमार के गुरु का नाम पता चलता है। तो उनका नाम है जयंत। तो जो गोप कुमार के गुरु थे उनका नाम है जयंत, और बताते हैं कि वो गंगा के तट पर गौड़ देश में जन्म हुए थे, और वो शुद्ध वैष्णव है। और क्योंकि तुम्हें उनकी कृपा मिली है, इसलिए हम विशेष रूप से तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद बहुत ही लंबा जो है उपदेश वैकुंठवासी गोप कुमार को देते हैं। तो ये उपदेश इतना लंबा है कि अगर हम इसको अच्छे से क्या मतलब ठीक ठीक से भी चर्चा करें, तो इसी के लिए हमें 2 घंटे की अलग क्लास चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में कुछ कुछ चीजें जो विशेष समझने वाली है तो वो बताऊंगा। तो मूल रूप से जो वैकुंठवासी है यहाँ पर, वो गोप कुमार को भक्ति की विशेषता बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले गोप कुमार ने ये समझा था कि भक्ति जो है वो मुक्ति का मार्ग है। ये ब्रह्मा जी जब वो बने थे तो उनको शास्त्रों की चर्चा से यही समझ में आया था कि मुझे मुक्त होना है, और मुक्ति का मार्ग भक्ति ही है।
तो जब वृंदावन जाके उन्होंने भजन किया तो वो मुक्त हो गई, क्योंकि उनको मुक्ति ही लक्ष्य लग रही थी। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि मुक्ति लोगों को इसलिए लक्ष्य लगती है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो भक्ति है ये तो इंद्रियों से होती है। लोग सोचते हैं कि अरे भाई, तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, भगवान की लीला कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये तो सब इंद्रियों का व्यापार है। मन को लगाओ और इंद्रियों, मन से भी ऊपर उठ जाओ और इंद्रिय और मन से। तो वैकुंठवासी गोप कुमार को समझाते हैं कि वास्तव में भगवान की जो भक्ति होते हुए देखते हो आप, ये इंद्रियों से नहीं होती, ये दिव्य आत्मा के स्वरूप से ही होती है। जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, निजेंद्रिय मन काया चेष्टा रूपम ना विद्धितम, नित्य सत्य घनानंद रूपा साही गुणातिका। ये जो भक्ति है, हम लोग भी जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, तो ये संसार की चीज नहीं। बस हम इस चीज को समझ नहीं पाते। अगर समझ जाए तो बात ही अलग हो है। लेकिन हम जो थोड़ा बहुत नाम कीर्तन करें या भगवान के विग्रह की सेवा करें या भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं, तो वो सब दिव्य है। वैकुंठवासी ये चीज बता रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर से हो रही है, या ये इंद्रियों से हो रही है, या ये मन से हो रही है, या आजकल तो लोगों को ये भी लगता है कि अरे पैसे के बिना भक्ति नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। तो कैसा है, तो वो बताते हैं कि भाई, जो नए भक्त होते हैं उनको उत्साहित करने के लिए, क्योंकि वो इसकी दिव्यता को नहीं समझते, तो इसलिए ऐसा दिखता है कि ये भक्ति जो है शरीर से करी जा रही है, ये नृत्य हो रहा है, तो ये नृत्य किया जा रहा है। तो शरीर नृत्य कर रहा है, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो नृत्य कैसे करेगा? तो शरीर से हो रही है भक्ति, इंद्रियों से हो रही है। भाई हमने इंद्रियों को सीख लिया ये करना वो करना और इंद्रियों को एंगेज कर रहे हैं, तो ये हमें प्रोत्साहन देने के लिए है, क्योंकि हम लोग इंद्रियों के व्यापार को ही सत्य मानते हैं। लेकिन इंद्रियों से भगवान की सेवा होना, ये काम हम अपनी इच्छा से इंद्रियों से नहीं करवा सकते, ये केवल आध्यात्मिक शक्ति से होती है। तो आगे वैकुंठवासी ये भी बताते हैं कि जो भगवान के उन्नत भक्त हैं, तो वो ये चीज को समझते हैं और वो जानते हैं कि जो भी वो भक्ति कर रहे हैं, तो ये केवल भगवान की शक्ति से हो रही है। तो वो इंद्रियों को माध्यम नहीं मानते। तो सबसे पहले तो ये बात बताते हैं। फिर कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो वैकुंठ, तुम्हें वापस व्रज भूमि में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर वो जगह है जहां से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमारा भाग्य कितना उन्नत है कि अभी हम ब्रज भूमि के थोड़ा सा पास है। क्योंकि गोप कुमार को स्वर्ग जाने के लिए भी ब्रज आना पड़ा, मुक्ति के लिए भी ब्रज आना पड़ा, और मुक्ति से वो डायरेक्ट वैकुंठ नहीं जा सकते। वैकुंठ जाने के लिए उन्हें फिर से ब्रज आना पड़ा, क्योंकि ये जो व्रज भूमि है, ये जो भगवान का धाम है, जो ये पृथ्वी लोक पर है, व्रज भूमि का प्रकाश, ये साधारण जगह नहीं है, ये बहुत ही दिव्य जगह है। तो वैकुंठवासी जो है भक्ति के अलग अलग अंगों के बारे में समझा रहे, तो यहाँ पर ब्रजवास के बारे में समझाए, और कहते हैं वहां पर रहकर क्या करो, तो परम श्रीमत पदाम्बोज सदा संगत्य अपेक्षया नाम संकीर्तन प्रायाम विशुद्धम भक्ति माच। तो जो वैकुंठवासी है वो गोप कुमार को नवदा भक्ति के बारे में समझाते हैं, और नवदा भक्ति के बारे में समझाने के बाद कहते हैं कि देखो, ये भक्ति की 9 प्रक्रिया है, सबको ये करनी चाहिए, कोई एक या कोई 9 की 9, 8, जिसको जैसे रुचि के अनुसार। लेकिन इन सब में से नाम कीर्तन सबसे विशेष है, और नाम कीर्तन इस आशा के साथ कि मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। क्योंकि जो नाम कीर्तन है, ये जो नाम है, ये साधारण ध्वनि नहीं है, नहीं है, ये हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन ये चीज हमारे मस्तिष्क में बैठती ही नहीं है, और इसीलिए इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है कि जो नाम संकीर्तन है, ये साधारण ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक ध्वनि है। वैकुंठवासी जो है बहुत मतलब मैंने पहले ही बोला कि
अगर मैं एक एक श्लोक पे चर्चा करने लगूं जो वैकुंठवासी ने बोला है, तो 2 या 4 घंटे भी कम होंगे। और वैकुंठवासी कीर्तन को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि कीर्तन ही है जो सबसे विशेष है। और बाकी सब अंगों से भी उसका कंपैरिजन करते हैं, कि कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि स्मरण करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम मानते हैं, अब ये कौन कह रहा है हम मानते हैं, ये वैकुंठवासी कह रहे हैं। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं है कि बस शुरुआत के लिए है या हमने मन से बनाई है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं इसलिए हम कह रहे हैं, नहीं। ये वैकुंठवासी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि हम मानते हैं कि स्मरण से ज्यादा कीर्तन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कीर्तन करते हुए व्यक्ति स्मरण भी करता ही है और श्रवण भी करता है। तो इसलिए कीर्तन जो है वो सबसे विशेष है। तो कहते हैं कीर्तन के साथ ध्यान होता ही है, और अगर कोई ध्यान करे तो वो बिना कीर्तन किए रह नहीं सकता। तो कीर्तन और ध्यान एक दूसरे के पूरक है। हालांकि कहते हैं कि हाँ, 9 की 9 अलग विधियां हैं, और कोई भक्त अगर कोई भी विधि जो अपने अनुसार बेस्ट समझे तो वो कर सकता है, लेकिन सबसे विशेष जो विधि है वो कीर्तन ही है। कीर्तन करते हुए अगर, और कीर्तन बहुत सारे प्रकार का होता है, ये भी उन्होंने समझाया। कीर्तन कैसे कैसे, तो नाम कीर्तन तो होता ही है, बाकी रूप कीर्तन होता है, भगवान के रूप के कुछ भजन हम गाते हैं जिसमें भगवान के रूप का वर्णन होता है। लीला कीर्तन होता है, गुण कीर्तन होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कीर्तन होते हैं। लेकिन एक बार फिर से, शुरू में कहा था नाम संकीर्तन, एक बार फिर से बताते हैं कि कृष्णस्य नाना विधि कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तने में मुख्यम। ये कृष्ण के जो अलग अलग प्रकार के संकीर्तन है, उनमें से नाम संकीर्तन ही मुख्य है। कई बार हम लोग इस्कॉन में जब करते हैं तो भक्तों को लगता है कि नहीं, भजन ज्यादा करो, नहीं, रस तो भजनों में ज्यादा है, या ऐसा है या वैसा है। लेकिन हम कई बार फिर भी ज्यादा नाम कीर्तन करते हैं, कई बार लोगों को अजीब भी लग सकता है, लगता है। लेकिन अभी वैकुंठवासी ही बात बता रहे हैं कि भाई, नाम संकीर्तन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तत्प्रेम संपद जनने स्वयं द्राक शक्तम ततः श्रेष्ठ तमम मतम तत्। कि नाम संकीर्तन से है जो है, उसी से जो प्रेम है भगवान का वो निकल कर आता है। तो इसलिए नाम संकीर्तन जो है वो सबसे विशेष है, सबसे श्रेष्ठ है। और ये हमारा मत है। तो किसका मत है? ये वैकुंठवासियों का मत है। तो ये मत जो है, ये गोप कुमार जना शर्मा को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि गोप कुमार ने जब जना शर्मा को देखा तो उन्होंने देखा कि ऐसा ही इन्होंने मंत्र जप तो किया है बहुत, लेकिन ये नाम कीर्तन नहीं करते। तो वो पूरी सब कुछ बता ही रहे हैं कि मैंने क्या क्या सुना और नाम कीर्तन का कितना महत्व सुना। तो ये सब श्रवण करते हैं और भी बहुत सारे उपदेश देते हैं। अंत में वैकुंठवासी कहते हैं कि फिर से, कि अब तुम्हें ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, तुम्हें दोबारा वृंदावन चले जाना चाहिए, ब्रज भूमि में चले जाना चाहिए। तो गोप कुमार आध्यात्मिक कैलाश से वापस वृंदावन आते हैं, और यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है भजन का। और अब गोप कुमार वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। तो ये वैकुंठ में जो इनका प्रवेश है ये बहुत ही अद्भुत है। और गोप कुमार वृंदावन आते हैं, और इस बार बिना मुक्ति की इच्छा के। तो हम लोगों के लिए ये मुक्ति की इच्छा को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग कष्ट में हैं और हमें लगता है हाँ, ये कष्ट छूटे। और प्रलोभन भी हमें यही है कि हाँ, भक्ति करके तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। होते तो है ही, लेकिन फिर भी हमें प्रलोभन है, तो वो चीज एक तरह से हिंड्रेंस कई कई बार शुद्ध भक्ति में बनती है। जैसे गोप कुमार की शुद्ध भक्ति में बनी तो गोप कुमार को मुक्ति मिल गई, लेकिन अपने मंत्र के प्रभाव से वो उससे तृप्त नहीं हुए। तो वो वापस आए, और इस बार शुद्ध भक्ति करते हैं बिना किसी इच्छा के कि मुझे मुक्ति चाहिए। और एक दिन उन्हें गोवर्धन में ही अपने गुरु के फिर से दर्शन होते हैं। तो गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु उनको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। और यह अब की बार जो गोप कुमार थे उनका जो अपने गुरु के प्रति नजरिया था वो और विशेष हो गया था। तो बिल्कुल चरणों में गिर गए और प्रणाम किया। तो गुरु ने उन्हें कृपा दी, और गुरु से कृपा लेकर उन्होंने और विशेष रूप से भजन कीर्तन शुरू किया।
और अब उनमें कुछ कुछ प्रेम के लक्षण ऐसे आने लगे कि अब वो कीर्तन करते करते कुछ कुछ पागल जैसे लगते थे, कभी कभी नाचने लगते, कभी कभी चिल्लाने लगते, कभी ऐसे ही बेहोश हो जाते भगवत प्रेम में। और एक दिन जब वो बेहोश थे तो उन्होंने देखा, एकदम से जब होश आया, कि उनके बगल में आके एक विमान रुका है, और उस विमान में उन्होंने उन्हीं चार वैकुंठ वासियों को देखा जो कि पहले उनको उनसे मिलने आए थे। और इस बार गोप कुमार को उन्होंने विमान में बिठाया और कहा कि अब आप हमारे साथ वैकुंठ चलो। तो गोप कुमार अब फिर से ब्रजभूमि से शुरुआत कर रहे हैं, और देखते हैं सारे वही सारे लोग जो उन्होंने मुक्ति के समय देखे थे, तो वही सारे लोगों की तरफ देखते हैं। और अब की बार वो देखते हैं कि हर जगह के हर जो जो निवासी हैं, वो सब उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये देख के गोप कुमार को बड़ा बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ये भक्तों का ये स्वभाव होता है कि उनको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन भक्तों को अच्छी नहीं लगती, जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो गोप कुमार को अजीब लगा, और तो ठीक है, वो बैठे थे विमान में। तो वैकुंठ वासियों ने कहा कि अब तुम इस रूप को छोड़ दो और हमारे जैसा रूप ले लो, चतुर्भुज रूप, और ये सात सजावट के साथ और मुकुट के साथ, शंख चक्र के साथ। गोप कुमार ने थोड़ा सोचा, लेकिन गोप कुमार को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसी रूप में रहना पसंद करूंगा। तो वैकुंठ वासियों ने उन्हें फोर्स नहीं किया, और वो उसी रूप में रहे। और फिर धीरे धीरे वो महाकाल, तो ब्रह्मांड की सतह से बाहर निकल के महाकालपुर पे पहुंचते हैं, और शिवलोक में पहुंचते हैं, और वहां पर शंकर जी के भी दर्शन होते हैं। और अब वहां से ऊपर चलते चलते वो पहुंचते हैं वैकुंठ नगरी में, और वहां पहुंच के उनकी आंखें वो देखती हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और इतना ज्यादा वहां पर ऐश्वर्य था कि गोप कुमार आगे चल के कहते हैं कि मैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। असल में मन, शब्द, आंखें, इन सब की पहुंच पहुंच वहां पर है ही नहीं। गोप कुमार कहते हैं आगे जनक शर्मा से कि मैं जो भी तुम्हें वैकुंठ के बारे में बता रहा हूं, तो उसे ऐसा समझो कि मैं इस तरह से बता रहा हूं, भौतिक उदाहरण देके, कि तुम थोड़ा बहुत समझ पाओ, परंतु उसका वर्णन हो नहीं सकता। और भगवान मुझे क्षमा करे उस अपराध के लिए कि मैं ऐसी कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तुम्हें मुझे बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो गोप कुमार इतना ऐश्वर्य देखते हैं, और द्वार पर वैकुंठवासी जो है एक बार रुक जाते हैं और उन्हें विमान से उतार देते हैं। और गोप कुमार से कहते हैं कि हम एक बार पहले अंदर नारायण से आज्ञा लेके आएंगे आपको अंदर लाने की, और उसके बाद जो है आप अंदर चलिए, तो आप उतनी देर तक यहाँ पर विश्राम कीजिए। तो गोप कुमार जो थे वो वहां पर खड़े हो गए, और वहां पर खड़े होकर वो सब जो देख रहे हैं, दर्शन कर ही रहे हैं। और इतने में क्या देखते हैं कि उनके पीछे से विमान में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति आए, और उनका ऐश्वर्य इन पहले वाले चार विष्णु दूतों से भी ज्यादा था। तो गोप कुमार को लगा कि शायद यही नारायण है। तो गोप कुमार बिल्कुल उत्साहित हो गए, उनको लगा आ गए जिनके दर्शन के लिए मैं आया था। कि गोप कुमार को हम शुरू से ही देख रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने हैं। तो जैसे ही उसने देखा, वो बिल्कुल छलांग मार के उनके पैरों में गिर गए और प्रणाम करने लगे, और स्तुतियां गाने लगे बहुत सुंदर, जो भी उन्होंने अभी तक शास्त्र में सुनी थी। तो जब ऐसा हुआ, तो उन व्यक्ति ने उनको रोका कि अरे अरे, अरे, क्या कर रहे हैं? मैं तो केवल एक दास हूँ, मैं तो दासों का दास हूँ। मेरी प्रशंसा मत करिए, मैं बस एक सेवक हूँ। और ऐसा कहकर वो आगे चले गए। तो गोप कुमार को थोड़ी शर्म आई कि अरे ये कैसा हुआ, ये मैंने क्या किया। लेकिन इतने में क्या हुआ है कि अंदर से अब एक विमान आया। तो गोप कुमार को बोला गया था कि आप प्रतीक्षा करो, भगवान अंदर है। लेकिन गोप कुमार को ऐसे दर्शन हो रहे थे कि उन्हें बार बार लग रहा था कि शायद यही भगवान है। तो इस बार जो आए वो एक अपनी सहचरी के साथ आए, और जोड़े में थे। तो उनको देखते ही गोप कुमार को लगा कि अब ये तो पक्का ही होगा, कि इनका ऐश्वर्य तो और विशेष है। तो फिर चरणों में गिर के स्तुति करने लगे।
और फिर से ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मैं तो एक दास हूँ, आप मेरी स्तुति मत कीजिए। गोप कुमार अब थोड़े से अ, थोड़े उनको हड़बड़ाहट होने लगी। अब वो इधर उधर देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो जब वो इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें दिखते हैं अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के भक्त दिखते हैं उन्हें। कुछ कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो देवताओं जैसे दिखते थे, क्योंकि अभी वो ब्रह्मांड से आए थे। तो कोई इंद्र जैसा, कोई सूर्य चंद्र जैसा, ऐसे ऐसे लोग उन्हें दिखे। कुछ सामान्य मनुष्य जैसे लोग भी दिखे वहां पे। कुछ उन्हें बंदर और शेर जैसे जीव भी दिखे। कुछ उन्हें ऐसे भक्त दिखे जो बिल्कुल सन्यासी के वेश में, सब कुछ त्याग किए हुए, वे उसी वेश में वहां पर बैठे थे। और कुछ उन्हें ऐसे दिखे कि जैसे वैश्य और ब्राह्मण या क्षत्रिय रूप वेश में होते हैं, तो वैसे वेश में भी उन्हें लोग। तो वो देख के सब आश्चर्यमय हो रहे थे और वो देख रहे थे कि वहां पर कैसा कैसा है। तो वहां पर उन्होंने ये चीज महसूस की कि हालांकि वहां पर ऐसा लग रहा था कि अरे इनका ऐश्वर्य उनसे ज्यादा है, उनका ऐश्वर्य उनसे ज्यादा है, उनका तो ऐसे लगता है एक हायरार्की है कि हाँ ये उनसे ऊपर है, इनसे ऊपर। लेकिन सब भक्त आपस में ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि जब सब एक बराबर है, सब एक बराबर एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे और किसी के हृदय में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी। तो ये विशेषता यहाँ पे ही आके उन्होंने देखी वैकुंठ में। इससे पहले उन्होंने हालांकि काफी चीजों का अनुभव किया, काफी अच्छी अच्छी जगहों का अनुभव किया, लेकिन ऐसा प्रेम और ऐसा निरअभिमानिता और ऐसी निर्मत्सरता, जहां पर एनवी ना हो, जहां पर मत्सर मात्सर्य ना हो, तो वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और उन्होंने क्या देखा कि सभी के सभी भक्त विशेष गुणों से युक्त हैं, ऐसे ऐसे गुणों से युक्त हैं जो एक दूसरे के आभूषण बन रहे हैं, मतलब पूरक बन रहे हैं एक दूसरे को। हर कोई उनके गुणों की सराहना कर रहा है। कभी कभी उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये शायद नॉर्मल भोगी जैसे लोग होते हैं, लेकिन वो वैकुंठवासी ऐसे हैं कि जो मुक्त पुरुष है वो भी उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए दिखने में कई बार, क्योंकि कई कई जो वैकुंठवासी आ रहे थे वो ऐसे भी थे जो अपने जोड़े के साथ थे, पति पत्नी साथ में थे। तो ऐसे भी थे कि पति पत्नी साथ थे। और गोप कुमार आगे बताते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ जगह देखने पर ऐसा लगता था कि वो जगह पूरी सोने से बनी हुई है। कहीं कहीं देखने पर अनंत रत्न दिखते थे, अलग अलग प्रकार के रत्न। और कहीं कहीं पर देखने पर ऐसा लगता था कि ये पूरा श्वेत है, जैसे दूध का चौक का बना हुआ। और कहीं कहीं देखने पर ऐसा लगता था कि ये जैसे चंद्रमा की किरणें फैली हुई हैं हर जगह। तो बस ये चंद्रमा की किरणों की तरह बिल्कुल अ, उसी रंग का है। तो गोप कुमार ये बताते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जितना अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उतना सुनो और उसको उसको महसूस करने का प्रयास करो कि वो कैसी दिव्य जगह है। तो इतने में जो थे, वो जो पहले दूत गए थे अंदर, वो वापस आते हैं और गोप कुमार को अंदर ले जाने चाहते हैं। तो जैसे ही पहले द्वार के अंदर जाते हैं तो एक दूसरा दरवाजा आता है और उस पे दो द्वारपाल खड़े होते हैं। और जैसे ही दूसरे दरवाजे के अंदर जाते हैं तो हर बार जब वो द्वार के अंदर जाते हैं तो द्वारपाल अंदर हर एक दरवाजे के आगे एक सुपरिटेंडेंट या एक और भक्त होते थे जो उस द्वार के आगे के एरिया के निरीक्षक या रहते थे। तो हर बार जब गोप कुमार अंदर जाते हैं तो बढ़ा हुआ ऐश्वर्य देखते कि उन्हें लगता कि अब तो आ ही गया, अब तो ये नारायण ही है। तो वो फिर चरणों में गिर जाते हैं और फिर उन्हें ये सुनने को मिलता कि नहीं नहीं, मैं तो केवल एक दास हूँ। तो इतना दो तीन बार जब हुआ तो फिर भक्तों ने उन्हें रोका और समझाया कि देखो यहाँ पर सामान्य जो भक्त है नारायण है उनमें क्या फर्क है। तो वो बताते हैं कि केवल नारायण ही है जिनके गले में कौस्तुभ मणि है, और नारायण ही है जिनके छाती पर श्रीवत्स है। तो इसलिए अगली बार जब तुम किसी को भगवान कहकर संबोधित करो तो पहले इन चिन्हों को देखो और फिर तुम करना। तो गोप कुमार अब थोड़े से उन्होंने अपने आप को संभाला और
अंदर जाते हैं, जाते 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 तो जैसे ही 7वें द्वार के अंदर जाते हैं, अब जो उन्हें दर्शन होते हैं तो वो बस देखते रह जाते हैं। तो इससे पहले जब वैकुंठ वासियों ने उन्हें समझाया कि नारायण कैसे होते, तो उन्होंने सिखा दिया सब, सिखा दिया कि देखो, ऐसे ऐसे तुम स्तुति करना भगवान की, ऐसे ऐसे भगवान की प्रार्थना करना, ये श्लोक बोलना। जैसे जैसे इंटरव्यू में जाते हैं कई बार, दीक्षा के इंटरव्यू में, ये श्लोक बोलना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है। लेकिन गोप कुमार जैसे ही अंदर पहुंचे तो वो बिल्कुल स्तब्ध हो गए। उनके दर्शन करते ही तो गोप कुमार अंदर पहुंचे, क्या देखते हैं कि नारायण बहुत ही सुंदर रूप में पीतांबर पहने हुए, और जैसा कि भगवान के रूप का वर्णन आता है कि उनका चौड़ी छाती, उस पर कौस्तुभ मणि, और उनकी जो गर्दन है उस पर बहुत ही सुंदर मोतियों की माला, और उनका मुख बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे चंद्रमा के समान है, और उनकी जो मुस्कान है, मुस्कान देख के ऐसे लगता है कि जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। उनकी आंखें इतनी इतनी मदमस्त इस प्रकार से थी कि उनको देखते ही बड़ा ही दिव्य आनंद हृदय में हो रहा था। और वो अपनी लक्ष्मी देवी के साथ, रमा देवी के साथ बैठे हुए थे, और बड़े विश्वक्सेन इत्यादि नारद मुनि और गरुड़, ये सब वहां पर बैठे थे और बहुत ही सुंदर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। इतने में रमा देवी यानी कि लक्ष्मी जी ने भगवान को एक बहुत ही सुंदर पान दिया, और वो पान से उनके जो होठों का रंग था वो बहुत ही लाल हो गया, बहुत ही सुंदर चमक रहे थे। और वो जो रूप था वो गोप कुमार देखते 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 बस उसमें ऐसे मोहित हो रहे थे कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। और भगवान जो थे उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, और विशेष जो 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 चिन्ह उन्होंने बताए थे वो सब थे। गोप कुमार जो थे, तो शेष, अनंत शेष भी वहां पर थे, और अलग अलग यूथ के अलग अलग सेवक जो थे सब वहां पर थे, और सब भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहे थे। और रमा देवी थी वहां पर, और साथ में धरणी देवी। तो धरणी देवी कौन है? पृथ्वी देवी। तो श्री देवी और भूदेवी भगवान की दो पत्नियां हैं, और वो दोनों वहां पर थी। और भगवान जो थे वहां पर बैठे थे, और उनको देखते ही अब गोप कुमार सब भूल गए कि कैसे प्रणाम करना है, कैसे स्तुति करनी है, कैसे। गोप कुमार बस पागलों की तरह भागे, गोपाल गोपाल ऐसे चिल्लाकर वो ऐसे भागे कि बस अब भगवान के गले मिल जाएंगे। तो जैसे ही ऐसा होने लगा तो आसपास जो भक्त खड़े थे वो थोड़े से बौखला गए, और उन्होंने फटाफट उनको पकड़ा। लेकिन गोप कुमार का वेग इतना ज्यादा था और उनकी भावनाएं इतनी तीव्र थी कि गोप कुमार वहीं बेहोश हो गए। तो बेहोश होकर थोड़ा सा जो अ, वहां पर वैकुंठवासी थे उन्होंने उन्हें होश में लाया, उन्हें उठाया, और फिर उन्हें आवाज सुनाई दी, प्रिय, फटाफट तुम वापस अपने अपनी चेतना को वापस ग्रहण करो। तो उन्हें सुनाई दिया कि ये भगवान नारायण की आवाज थी। और भगवान नारायण की आवाज सुनते ही वो बिल्कुल पागल से हो गए, बहुत ही आनंद उन्हें हो रहा। और थोड़ी सी शांति हुई तो अब भगवान ने उनसे बात करना शुरू किया। तो ये भगवान नारायण गोप कुमार से क्या कहते हैं? कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है, और मैं धन्य हो गया, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरे पास आ गए हो, क्योंकि मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हें देखने। तो जैसे ही गोप कुमार नारायण से मिलते हैं तो वो नारायण क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था इतने समय से, क्योंकि इतने जन्मों से तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, और मैं हमेशा यही इंतजार में था कि कब तुम मेरी तरफ देखोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे नाचता रहा, इधर उधर भागता रहा कि शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म में। लेकिन इतने सारे जन्म बीत गए और तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। और जब मैं थक गया
तो मुझे ही कुछ बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। और क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहे हो, तो मैंने अपनी विशेष शक्ति से तुम्हें ये जन्म दिया। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि वास्तव में हम सब कर्म से तो बंधे हुए हैं, लेकिन जो मनुष्य जीवन मिलता है ये भगवान की विशेष कृपा से मिलता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान तो सब शक्तिमान है, चाहे तो क्यों फंसा के रखते हैं, हमें निकाल दें। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई मैंने ही निकाला, कि तुम अपने आप तो निकलते ही नहीं हो, अपने आप तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। तो मैं मैं देखता रहा कि तुम कर्मों के वशीभूत होकर इधर उधर इतना भटक रहे हो, लेकिन अंत में फिर मुझे ही कृपा करके तुम्हें ये मनुष्य शरीर देना पड़ा। और मनुष्य शरीर देने के बाद फिर भगवान एक और विशेष बात कहते हैं कि मैं खुद तुम्हारे गुरु के रूप में, जयंत के रूप में तुमसे मिलने आया हूं। तो ये सब बातें सुन के गोप कुमार को बहुत ही ज्यादा आनंद हो रहा है, आह्लाद हो रहा है, और उनके रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। और नारायण कह रहे हैं कि मैं खुद तुम्हारा गुरु बन के आई हूं, कि मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। और अब आज जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बस मेरी यही इच्छा है कि तुम हमेशा यही रहो और मेरे साथ रहो, और मुझे आनंदित करो और खुद भी आनंदित रहो। तो इस प्रकार से भगवान नारायण जो है गोप कुमार का स्वागत करते हैं। तो इतना इतना विशेष दिव्य स्वागत गोप कुमार का और कहीं नहीं हुआ। और ये वैकुंठ जो ये वास्तव में पूर्णतः आध्यात्मिक जो है, तो गोप कुमार को बहुत आनंद हो रहा था, बहुत आनंद हो रहा था। और फिर आगे गोप कुमार कहते हैं कि इतने में ही क्या हुआ कि वहीं पर, क्योंकि मैं गोप वेश में था, तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आ गए, ऐसे वैकुंठवासी आ गए जो गोप वेश में थे, और मेरे साथ वो नाचने लगे, नृत्य करने लगे, और मुझे ये वंशी बजाने को बोला। तो गोप कुमार जब जनेश्वर से बात कर रहे हैं, तो भी उनके हाथ में वो वंशी है। और गोप कुमार कहते हैं कि इस प्रकार से मैं वंशी बजाने लगा, और भगवान को इससे बहुत प्रसन्नता हुई, और हम सब गोप मिलकर नाच रहे थे, और बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मी देवी ने सबको रोका और सबको कहा कि अब आपको जाना चाहिए, भगवान को कुछ और से विश्राम करना है। कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन भक्त लोग मुझे जबरदस्ती ले गए बाहर, क्योंकि मैं रहना चाहता था। तो फिर बताते हैं गोप कुमार की अब मैं वैकुंठ में रहने लगा, तो बार बार बहुत सारी वैकुंठ का थोड़ा सा और वर्णन आता है कि किस प्रकार वैकुंठ में अनंत शक्तियां जो है वो सभी वैकुंठ वासियों के आसपास रहती है। और वैकुंठवासी सब शक्तियां होते हुए भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कुछ है ही नहीं, सब भगवान का ही है। तो यानी कि ये ऐसा है कि मेरे पास सारी शक्ति है कि मैं जो चाहूँ जो वो कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे पास है, मुझे लगता है कि नहीं, कुछ है ही नहीं, मुझे तो बस भगवान की सेवा में ही आनंद है। तो इस प्रकार से वैकुंठ का वर्णन है। और गोप कुमार कहते हैं कि मैं बहुत खुश था, नारायण के दर्शन होते थे, और कुछ दिनों में मुझे सेवा मिल गई नारायण को चावर करने की। तो मैं इतना हर्षित होता था कि मैं नारायण को, साक्षात लक्ष्मी नारायण और धरा देवी को चामर डुला रहा हूँ। लेकिन कभी कभी चामर डुलाते डुलाते मैं जोर से चिल्लाता था, गोपाल ओ कृष्ण, गोपाल ओ कृष्ण, क्योंकि मुझे बहुत आनंद होता था। लेकिन क्या होता था कि जब मेरी सेवा समाप्त होती थी, तो कई कई बार कुछ वैकुंठवासी आके मुझे शिक्षा देने लग जाते थे। क्या शिक्षा देते थे? अरे ये गोपाल कृष्ण, तुम ऐसे नामों से क्यों नारायण को पुकारते हो? क्योंकि ये तो वो रूप है जो भगवान ने कंस को मारने के लिए लिया था। जैसा कि अधिकतर लोग समझते हैं कि नारायण के अवतार कृष्ण है, तो वैकुंठवासी यही चीज गोप कुमार को बताते हैं, और कहते हैं कि इन सब लीलाओं का वर्णन क्यों करना, अब यहाँ पर नारायण अपने मूल रूप में है, तो नारायण की उसी प्रकार से पूजा होनी चाहिए। गोप कुमार को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो
गोपाल मंत्र करते थे तो उनको गोपाल नाम बहुत प्रिय था। लेकिन फिर कुछ वैकुंठवासी आते हैं कि अरे नहीं नहीं, आप भगवान के तो सभी नाम सभी दिव्य हैं, इनमें ऐसा भेद नहीं करना चाहिए, तो आप जो नाम लेते हो वो लो और बहुत अच्छे से। तो वो सब सुन के उन्हें कुछ कुछ अच्छा लगता था। तो इस तरह से गोप कुमार को अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वैकुंठ में भी कुछ कुछ चीजें खटकने लगी। फिर कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी नारायण कहीं कहीं चले जाते थे बाहर, और भक्त लोग उनके दर्शन नहीं कर पाते थे, तो गोप कुमार को बहुत बुरा लगता था। और कभी कभी जब नारायण के दर्शन हो भी रहे होते थे, तो गोप कुमार की इच्छा होती थी कि मैं गोपाल रूप में नारायण को देखूं। तो हालांकि नारायण गोपाल रूप में भी गोप कुमार को दिखते थे, तो वैकुंठ में कुछ कुछ इस प्रकार के बाग बगीचे भी थे जहां पर गोप कुमार जाते थे, तो नारायण वहां पर गोप का रूप बना के आते थे अपने गोप सखाओं के साथ, और कुछ गोपियां रूप में लक्ष्मी देवी कुछ गोपियों के रूप में साथ, और वहां पर वो गोप कुमार के साथ गोप के वेश में रहते थे। तो यहां से हमें पता चलता है कि जैसे बताया जाता है ना कि ब्रह्मा जी के दिन में एक बार स्वयं कृष्ण आते हैं, और इसके अलावा जब द्वापर में अवतार होते हैं, कंस को मारा जाता है, तो कई बार नारायण भी अवतार कृष्ण का रूप लेके उस रूप को लेके आते हैं। तो इस प्रकार से नारायण भी गोप वेश में ऐसे कई, लेकिन वो हमेशा नहीं होता था। और गोप कुमार को बड़ी इच्छा होती थी कि नहीं मुझे तो, क्योंकि उसने गोपाल मंत्र का जप किया था, और गोपाल मंत्र भगवान के गोप वेश की ही वर्णन करता था। तो गोप कुमार को अब, हालांकि, तो ये गोप कुमार को वैकुंठ में भी कुछ कुछ चीजें अब अच्छी नहीं लगने लगी। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हालांकि वो अपने आप को समझाते थे कि अब इससे ऊपर क्या हो सकता है, वैकुंठ से तो ऊपर कुछ है ही नहीं, वैकुंठ से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, और ये नारायण तो स्वयं मेरे प्रभु ही हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उनका हृदय कई कई बार इस तरह से दुखी हो जाता। तो एक दिन गोप कुमार अकेले में बैठे थोड़े से दुखी हो रहे थे, तो वहां उन्हें नारद मुनि मिलते हैं। तो इसके आगे की प्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसलिए आप श्रवण करिए, और मैं रीड ही कर रहा हूँ सिर्फ। नारद मुनि जब मिलते हैं, तो नारद मुनि गोप कुमार से पूछते हैं कि अरे इस वैकुंठ धाम में दुख की और शोक की तो कोई जगह नहीं है, तो तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम दुखी दिख रहे हो। वैकुंठ मतलब वैकुंठ जहां पर कोई कुंठ कष्ट नहीं है, तो तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, मुझे बताओ। तो गोप कुमार सब कुछ बताते हैं कि इस प्रकार से वो गोपाल के दर्शन करना चाहते हैं। नारद मुनि उन्हें हिंट हिंट में कहते हैं कि अरे नहीं, तुम यहाँ गोपाल के दर्शन क्यों करना चाहते हो, यहाँ पे तो भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। हाँ, ये यही भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण का अलग धाम है, लेकिन क्योंकि तुम वैकुंठ में हो तो तुम यहीं पर संतुष्ट रहो। तो नारद मुनि थोड़ा सा गोप कुमार को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर ही संतुष्ट रहो। तो गोप कुमार सुनते हैं। फिर और भी कुछ प्रश्न होते हैं गोप कुमार के, तो नारद मुनि, क्योंकि सब जानते थे हृदय में, तो नारद मुनि सबका उत्तर देने लगते हैं। तो नारद मुनि गोप कुमार को बताते हैं कि देखो यहाँ पर ये सब जो अधिकतर जो वैकुंठवासी है वो भगवान के जैसे है, तो ये सारूप्य सामीप्य साष्टी सालोक्य, इनको इस प्रकार की मुक्ति मिली हुई है क्योंकि इनकी आकर्षण ऐसा था। लेकिन ये जो तुम बाकी चीजें देखते हो, बाकी पशु देखते हो या भूमि देखते हो, तो ये सब भी दिव्य ही है। और ये सब ऐसे अलग अलग रूप में इसलिए है, ये सब जीव है, ये सब दिव्य है, ये ऐसे अलग अलग रूप में इसलिए है क्योंकि इनका जो अंतिम जन्म था भौतिक जगत में, वहां पर इन्होंने जैसे जैसे रूप की भक्ति करी, तो इनको वैसे वैसे रूप की प्राप्ति हुई। जैसे कई सारे वराह रूप के भक्त थे, तो वो वराह रूप में वैकुंठ में घूम रहे थे। कई सारे नृसिंह भगवान के भक्त थे, तो वो शेर रूप में वहां पर थे। कई सारे जो थे वो कुछ कुछ देवता थे, तो वो देवता के रूप में वहां पर घूम रहे थे।
तो एक कारण तो ये बताते हैं कि जिस रूप की वो पूजा करते थे वैसा वैसा रूप उनको मिलता था। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसा उनका रूप था, जैसे कोई अपने अंतिम जन्म में सन्यासी था, तो जब उसको मुक्ति मिली तो उसको अपने सन्यासी के रूप में ही भगवान की सेवा करने में इतनी अनुरक्ति थी, इतना आकर्षण था कि उसने सारूप्य स्वीकार ही नहीं किया, तो वो उसी रूप में वहां पर रहते हैं। और अलग अलग ग्रहों में नारद मुनि उनको लेके जाते हैं, तो कहीं कहीं देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसे ऐसे भी ग्रह थे जहां पर शालिग्राम जी के उपासक थे। तो वहां पर नॉर्मल ब्राह्मण रूप में लोग रहकर शालिग्राम की पूजा कर रहे थे और भगवान वहां पर शालिग्राम रूप में ही सेवा ले रहे थे। कई कई ऐसे लोगों पर गोप कुमार को नारद मुनि लेकर जाते हैं जहां पर कुछ कुछ ऐसे रूप थे जो कोई उन्होंने सुने ही नहीं थे। मतलब बहुत ही अलग अलग रूप भी, क्योंकि भगवान के तो असंख्य रूप, असंख्य अवतार हैं। तो गोप कुमार पूरे वैकुंठ में भ्रमण करते करते इन सब जगहों पर दर्शन करते हैं, और नारद मुनि उन्हें साथ साथ में समझा रहे हैं कि इन सब कारणों से ये भक्त ऐसे स्वरूप में ही यहाँ पर रहते हैं, और क्योंकि इनकी उपासना की पद्धति और वृत्ति इस प्रकार की है, इसलिए ये यहाँ पर परम सुख पाते हैं, ये पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं वैकुंठ। तो ये जिस जिस रूप के जैसे जैसे उपासक होते हैं, तो ये वैसे वैसे रूप की उपासना में संतुष्टि पाकर वैकुंठ में हमेशा संतुष्ट रहते हैं, इसलिए तुम्हें भी संतुष्ट रहना चाहिए। वो समझाते हैं थोड़ा सा गोप कुमार को कि तुम्हें भी संतुष्ट रहना चाहिए। तो गोप कुमार भी अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारद मुनि जो थे वो देख सकते थे कि गोप कुमार अभी भी संतुष्ट नहीं है। नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि अच्छा, अगर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम यहाँ पर खुश नहीं हो, तो तुम शायद ऊपर साकेत धाम की ओर जा सकते हो। गोप कुमार सुनते हैं साकेत धाम, ये क्या है? तो नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि देखो, इस ब्रह्मांड, तो ये जो वैकुंठ का वर्णन और ये जो डिस्क्रिप्शन है जो अभी मैंने थोड़ा सा किया, ये मैं थोड़ा सा स्किप भी किया मैंने, क्योंकि अगर आज हम साकेत और द्वारका का वर्णन नहीं करेंगे तो हम कल गोलोक का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो कल का दिन पूरी तरह से हम विशेष रूप से गोलोक के लिए रखना चाहते हैं। तो इसलिए वैकुंठ में और बहुत सारी डिटेल्स हैं वैकुंठ के वर्णन में, जो कि आप जब पढ़ेंगे पुस्तक तो और इसका आस्वादन कर सकते हैं और ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थे नारद मुनि गोप कुमार से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो, तो शायद तुम ऊपर साकेत धाम है, तो वहां पर जा सकते हो। तो साकेत, तो वो क्या है? तो गोप कुमार पूछते हैं। तो नारद मुनि वहां पर उन्हें भगवान रामचंद्र के बारे में सब कुछ बताते हैं, और गोप कुमार उनके बारे में जान के बड़ा आनंदित होते हैं, और उनकी इच्छा होती है कि मैं इनके दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि विशेष उनको ये भी एक आकर्षण था कि नारायण के तो दो हाथ हैं, लेकिन मेरे गोपाल, नारायण के चार हाथ है लेकिन मेरे गोपाल के दो हाथ होते हैं। और नारद मुनि बताते हैं कि ये रामचंद्र के भी दो ही हाथ होते हैं, तो इनका जो रूप है वो कुछ गोपाल से थोड़ा ज्यादा मिलता है, और ये अच्छा है। तो गोप कुमार जाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कहीं नारायण को बुरा ना लगे, क्योंकि भगवान नारायण ने अभी तो कहा था कि मैं हमेशा यही रहूं। तो इस प्रकार का जब संशय गोप कुमार के मन में आता है, तो नारद मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कहते हैं कि ये अयोध्या, साकेत अयोध्या और द्वारका, द्वारका तक ये सब जो है ये वैकुंठ लोक ही है। तो इसलिए तुम पूरे वैकुंठ लोक में कहीं भी जा सकते हो, तो हर जगह नारायण ही है। तो कहीं पर भी जाने के लिए तुम्हें अलग से नारायण से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और तुम वहां जा सकते हो। तो गोप कुमार को लगता है अच्छा। तो जब गोप कुमार द्वारका के बारे में सुनते हैं, तो द्वारका के बारे में भी नारद मुनि यहीं पर बता देते हैं कि
रामचंद्र के तो तुम दर्शन करोगे, और अगर रामचंद्र के दर्शन करके भी तुम्हें कुछ लगे कि अच्छा नहीं लगे, या तुम्हें लगे कि नहीं तुम्हें गोपाल को देखना है, तो वो रामचंद्र खुशी खुशी तुम्हें द्वारका भेज देंगे। तो गोप कुमार इस प्रकार से श्रवण करके जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं वैकुंठ को छोड़ के अयोध्या की तरफ जाता हूँ। और नारद मुनि ये भी कहते हैं कि तुम्हें इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारायण ने ही मुझे भेजा है। तो गोप कुमार को ये सुन के और अच्छा लगता है, क्योंकि नारायण भी है तो प्रभु ही, और वो जानते हैं कि गोप कुमार वैकुंठ के लिए नहीं है, वैकुंठ में वो संतुष्ट नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें अभी शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या चले जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी नारायण जो है वो गए हुए हैं, नारायण कहीं बाहर गए हुए हैं लीला के लिए, और तुम उनका ये प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे, इससे अच्छा तुम अभी के अभी अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। तो गोप कुमार कहते हैं कि अब नारद मुनि से इतनी चर्चा करके और ये सब जान के मुझे मेरे हृदय में फिर से और आशा जागी, उमंग जागी। तो अब मैं चलने लगा अयोध्या की तरफ। तो कुछ जगह, कुछ दूरी पर जाने के बाद मुझे कुछ बंदरों की आवाज आने लगी, राम 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 राम। तो जब मैंने देखा तो कुछ बंदरों ने मेरी बांसुरी छीनने की कोशिश की, और लेकिन मैंने किसी तरह से उनसे अपनी बांसुरी को बचाया। और फिर मैंने देखा कि वहां पर कुछ कुछ ऐसे पुरुष घूम रहे थे जिनका सौंदर्य वैकुंठ वासियों से भी विशेष था। तो हम देख रहे हैं, हर वैकुंठ से ऊपर अयोध्या साकेत धाम है, और वहां के जो पुरुष थे, उनका जो ऐश्वर्य, उनका सौंदर्य, वो वैकुंठ के वासियों से विशेष था। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो समझे कि हाँ, ये कोई व्यक्ति आए हैं भगवान से मिलने। तो वो बताते हैं, गुप्त कुमार की इतने इतने अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे, इतने प्रेमी व्यक्ति थे, कि वो खुद मुझे नगर के मुख्य द्वार तक लेकर आए। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं धीरे धीरे अंदर गया और भगवान की सभा में पहुंचा। और सबसे पहले मैंने देखा भरत, शत्रुघ्न, और साथ में बहुत सारे वानर, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान, और उनके आसपास बहुत सारे सुंदर पुरुष थे। और भरत को जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद यही रामचंद्र है। और मैंने, जो नारद मुनि ने मुझे सिखाया था रामचंद्र के बारे में, मैंने वो सारी प्रार्थनाएं भरत जी के सामने कर दी। लेकिन भरत ने अपने कान ढक लिए कि अरे नहीं नहीं, मैं तो केवल एक भक्त हूँ। तो मैं डर गया। और कहते हैं कि हनुमान जी वहां पर फटाफट आए, और हनुमान जी ने मुझे देखा तो वो हनुमान जी मुझे लेके गए अंदर श्री राम जी से मिलने। तो वो अभी गोप कुमार नगर के मुख्य द्वार के पास ही पहुंचे, वहीं पर उन्हें सब दर्शन हुए। तो अंदर अब सभा में हनुमान जी उन्हें लेकर जा रहे हैं। और वहां पर जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर आसन पर, सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, श्री राम विराजमान। तो जब उनके दर्शन में मुझे हुए तो उन्होंने देखा, गोप कुमार ने, कि वो नारायण जैसे ही लगते हैं, श्री राम, लेकिन उनके कुछ कुछ अंग, कुछ कुछ फीचर्स, कुछ कुछ जो रूप थे, वो नारायण से विशेष थे। एक तो उनके दो हाथ थे, और दूसरा उनके हाथों में धनुष बाण था। और उनका जो हाव भाव चितवन था ना, वो नारायण के तरह थोड़ा सा चंचल, या थोड़ा ऐश्वर्यवान से कम, ये थोड़ा सा दीनता वाला था, ये बहुत ही विनम्र था। और ये एक राजा की तरह अपना सारे, मतलब ये भगवान की तरह नहीं बैठे थे, ये एक नॉर्मल राजा की तरह बैठे थे, और ये भगवान वाला भाव यहाँ पे नहीं था। तो इनके दर्शन करते ही मैं इनके चरणों में गिर गया, और इनकी कृपा से ही मैं खड़ा हुआ इनके समीप आया और इनको देखने लगा। और
फिर जो है उन्होंने और ध्यान से दर्शन किए तो देखा कि उनके साथ में मैया सीता थी, लक्ष्मण थे, और हनुमान जो थे वो इतनी देर में पीछे पहुंचकर भगवान को चामड़ ला रहे थे। तो कभी हनुमान भगवान पे छत्र लेके खड़े हो जाते थे, कभी भगवान के चरण दबाने लगते थे हनुमान जी। तो गोप कुमार देख रहे थे कि हनुमान जी कैसे राम जी की इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, और उनको देख देख के जय जय गोप कुमार चिल्लाने लगे और प्रणाम करने लगे। फिर भगवान ने गोप कुमार से बात की कि हे गोप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आ गए, और तुमने तो मुझे जीत रखा है। तुम तो मेरे मित्र हो, और इतने समय से मैं तुमसे नहीं मिलके मैं दुखी था। तो भगवान बताते हैं कि मैं हमेशा भक्ति से इसी तरह नियंत्रित होता हूँ। और फिर जो है गोप कुमार के सामने हनुमान जी को भगवान ने आज्ञा दी कि इन्हें उठाओ और मेरे चरणों के पास ले आओ। तो हनुमान जी जो है गोप कुमार को उठा के भगवान के चरणों के पास ले आए। और गोप कुमार कहते हैं कि इससे ज्यादा आनंद मुझे और कहाँ होना था। तो गोप कुमार वहां पे बहुत समय तक रहे, और उन्होंने रामचंद्र जी के बहुत सारी लीलाएं देखी। लेकिन नारद मुनि ने पहले ही कहा था कि द्वारका के बारे में भी बता दिया था। तो गोप कुमार खुश तो थे, लेकिन वो शायद कुछ और चाहते थे। और फिर भी हनुमान जी के साथ उनकी मित्रता थी, तो हनुमान जी उन्हें भगवान की कथा सुनाते थे, और हनुमान जी के संग में गोप कुमार को अच्छा लगता था। लेकिन आ, हनुमान जी ये देखते थे कि गोप कुमार थोड़े से संतुष्ट नहीं है। तो हनुमान जी कोशिश करते थे गोप कुमार को समझाने की, यही तो है यदुनंदन जो बनते हैं, जो गोपाल हैं। लेकिन गोप कुमार संतुष्ट नहीं हुए। तो एक दिन जब गोप कुमार राम जी के पास थे, तो राम जी ने स्वयं कहा कि "अ, मुझे लगता है कि तुम्हें द्वारका जाना चाहिए और तुम वहां पर जाकर खुश रहोगे।" तो ये कहकर उन्होंने जो जामवंत थे, तो जामवंत जो है वो एक ऐसे विशेष भक्त है जो कि वहां पर भी है, रामायण में भी है, और ना महाभारत में भी श्री कृष्ण के साथ भी उनका युद्ध होता है। तो द्वारका के बारे में भी जामवंत जानते हैं। तो जामवंत जी के साथ गोप कुमार को रामचंद्र जी द्वारका भेज देते हैं। तो अब गोप कुमार द्वारका में पहुंचते हैं, और द्वारका में क्या क्या उनके साथ होता है तो इसकी भी हम, तो ये पांचवा अध्याय है, जहां पर जिसका की शीर्षक है भगवत प्रेम। तो पहला अध्याय था वैराग्य, दूसरा था अ, ज्ञान, तीसरा था भजन भक्ति, चौथा था वैकुंठ, और पांचवा है प्रेम। तो इस अध्याय में गोप कुमार प्रेम के बारे में सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, तो यहाँ पर सब वर्णन आता है। तो ये खुद ये जो पूरा चैप्टर है ये करीब 250 पेजेस का है। तो मैं सब कुछ नहीं कवर करूंगा, क्योंकि इतना लंबा, अगर हम इसको, काफी सारी द्वारा की चीजें हम कर भी चुके हैं पहले भी डिस्कस, कि वहां पर किस प्रकार से यादवगण रहते हैं, किस प्रकार से उनके महल हैं, और कैसे वो भगवान से प्रेम करते हैं, कैसे भगवान सुधर्म सभा में रहते हैं। तो वो सब चीजें हैं। तो डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि हम आज ही द्वारका की चर्चा समाप्त करके कल गोलोक वृंदावन की चर्चा कर सकें। तो गोप कुमार जब द्वारका में पहुंचते हैं, तो हर बार की तरह उन्हें बढ़ा हुआ ऐश्वर्य और वहां के निवासियों का जो प्रेम था वो बढ़ा हुआ दिखता है। और यहाँ आते ही जो यादव गण थे वो गोप कुमार को गले लगाने लगते हैं। तो जैसे जैसे गोप कुमार ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो ऐश्वर्य के साथ साथ एक माधुर्य भी बढ़ रहा है। जैसे वैकुंठ में तो सब आ जा रहे थे, कोई गोप कुमार से इतना व्यवहार किसी का नहीं था। लेकिन जैसे ही अयोध्या में आए,
तो बंदर जो थे वो उनसे बांसुरी छीनना चाहते हैं, वहां के लोग जो हैं उनसे व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें छोड़ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। और यहाँ पे आते ही सब उनके गले मिलना शुरू हो गए, क्योंकि सबने देखा कि ये कोई गोप है, तो शायद ये वृंदावन से आया होगा। तो सब लोग उनके गले मिलने लगे, और उनसे इतना गोप कुमार को अच्छा लगता सबसे मिलके कि मैं सब कुछ वो सब कुछ भूल ही गए। और ऐसा उन्हें लगा कि बहुत अच्छी जगह है। और दूर से उन्होंने देखा भगवान की सभा में, क्योंकि पहले भी हमने चर्चा की कि भगवान की सभा कितनी बड़ी थी, कि इतने सारे यादव थे और वो सब उस सभा में बैठ सकते थे। तो दूर से पहले उन्होंने देखा, और पहले भी वो भगवान के नारायण रूप में दर्शन कर चुके थे, राम रूप में भी दर्शन कर चुके थे। लेकिन अब जब उनके दर्शन हो रहे थे कृष्ण रूप में, तो उनका जो सौंदर्य और वर्णन है वो और दिव्य 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 था। भगवान को देखते ही गोप कुमार को ऐसे लग रहा था कि ये तो सभी राजाओं के राजा हैं। और वहां पर वसुदेव जी, बलराम जी, अक्रूर और अन्य सात्यकी, उग्रसेन सब लोग विराजमान थे। भगवान के मंत्री कृतवर्मा, विकद्रु, उद्धव, तो ये सब थे। गरुड़ भी थे वहां पर, और सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। और दूर से देखते ही गोप कुमार पहले तो बेहोश हो गए, लेकिन फिर भगवान ने उद्धव को गोप कुमार के पास भेजा। और उद्धव जो थे वो फटाफट गोप कुमार को भगवान के पास लेके आए, और उद्धव ने ले जाकर गोप कुमार को भगवान के चरणों में लिटा दिया। और भगवान ने अपने हाथ जो थे, अपने हाथ से गोप कुमार के सर पे और बाजुओं पर हाथ फेरना शुरू किया। और गोप कुमार को वो स्पर्श इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि, और करते करते भगवान का हाथ गोप कुमार की बांसुरी पर गया। और एकदम से भगवान जो थे, अब ये पहली बार गोप कुमार देख रहा है कि भगवान जो थे वो परेशान होने लगे और रोने लगे। तो गोप कुमार एक बार को सहम गए कि ये क्या हुआ, भगवान क्यों रो रहे हैं। लेकिन फिर भगवान ने अपने आप को संभाला और गोप कुमार से बात करने लगी कि तुम कैसे हो, और तुम इतने समय बाद आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके। तो भगवान ने इस प्रकार से चर्चा करनी शुरू की। और फिर भगवान ने अपनी सभा जो थी उसको चलाना शुरू किया। तो गोप कुमार वही भगवान के पास बैठे रहे। और अब गोप कुमार जब वहां बैठे थे उनके चरणों में, और भगवान ने गोप कुमार की बांसुरी भी ले ली थी, और गोप कुमार उनके दर्शन करके ये महसूस कर पा रहे थे कि ये ही, अभी तक मैंने नारायण से मिला, नारायण का भी गोप वेश देखा, रामचंद्र से भी मिला, उनके भी दो हाथ वाला स्वरूप देखा, लेकिन अब जो मुझे मिल रहे हैं पक्का ये ही गोपाल है, क्योंकि इनके पास अब बांसुरी भी है, और ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं, इनका रूप बिल्कुल वैसा ही है। तो वहां पर सभा शुरू हुई, और सभा चल रही थी, तो करते करते चलती रही। और जब सभा समाप्त हुई, तो भगवान ने सबको प्रणाम किया, और भगवान जो थे वो गोप कुमार को अपने साथ अपने महल में ले गए, बलराम जी के साथ और उद्धव के साथ। तो वहां पर गोप कुमार द्वारका में रह के देखने लगे कि कैसे भगवान की 16,108 रानियां हैं, और हर एक महल में, तो भगवान गोप कुमार को अलग अलग महल में ले जाते थे, और हर एक महल में गोप कुमार देखते थे कि, तो भगवान के सभी रूप, ये नारद मुनि ये भी शिक्षा पहले दे चुके थे गोप कुमार को, कि भगवान के जो सभी रूप ये यहाँ तुम वैकुंठ में देखते हो, ये सभी के सभी दिव्य हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे रिफ्लेक्शन होता है कि भाई सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग घड़ों में पड़ रहा है, तो वो सब अलग प्रतिबिंब है और सूर्य एक ही है। तो ये ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे ही रूप अपने आप में दिव्य हैं। तो यही अनुभव यहाँ द्वारका में भी होता है कि सभी रानियों से जब भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, तो हर रानी को ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान केवल मेरे द्वारा दिया हुआ भोजन ही ले रहे हैं, भगवान केवल मेरे द्वारा ही अपने चरण दबा रहे हैं। और
इस प्रकार से ये सारे अनुभव गोप कुमार ने किए। और गोप कुमार माता देवकी और माता रोहिणी से भी मिले, सभी रानियों से मिले, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी इत्यादि। और इन सब से मिलके गोप कुमार कभी कभी देखते थे भगवान को, तो उन्हें लगता था कि ये मेरे जैसे गोप ही है। लेकिन अगले ही क्षण वो देखते थे तो उन्हें दिखता था कि ये क्षत्रिय है। तो गोप कुमार हालांकि अब वो पूरे श्योर थे कि यही है, क्योंकि वो जब भी देखते थे उन्हें कहीं ना कहीं गोपाल दिख जाते थे। लेकिन फिर थोड़ी देर में वो क्षत्रिय रूप में भी दिखने लगते थे। और कभी कभी भगवान गोप कुमार को दिखते थे कि ये बहुत ही कष्ट में है, कुछ दुखी है, किसी बात में बहुत डिस्टर्ब है। तो भगवान ने एक दिन गोप कुमार को उद्धव के साथ भेज दिया। और उद्धव जो थे ले गए गोप कुमार को अपने घर। हालांकि गोप कुमार भगवान से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उद्धव को महाप्रसाद मिलता था तो उद्धव ने महाप्रसाद भगवान का लिया और कुछ महाप्रसाद गोप कुमार के लिए ले लिया। और फिर वो गोप कुमार को लेकर अपने घर चले गए। और जब उद्धव वहां पर गए तो प्रसाद गोप कुमार ने पाया। और प्रसाद पाकर गोप कुमार को बहुत आनंद हुआ, उन्होंने नृत्य किया और बहुत खुश हुए कि आप तो मिल ही गए मुझे। तो कुछ समय कुछ दिन उद्धव के साथ रहे गोप कुमार। और लेकिन वो जाते थे सभा में तो भगवान काम कर रहे होते थे, सब ठीक था, अच्छा था। तो गोप कुमार को अच्छा तो लग रहा था बहुत, लेकिन उन्हें लगने लगा कि इस सभा में जाके मैं बैठ जाता हूँ और भगवान मुझे दिखते थे मैं गोप वेश में, लेकिन भगवान तो उच्चारण नहीं करते और बंसी नहीं बजाते। और तो गोप कुमार थोड़ा सा चिंतित लगने लगे। लेकिन वो जानते थे कि यही गोपाल है। तो उद्धव जो थे ये चीज जानते थे, और एक और व्यक्ति जानते थे, नारद मुनि। तो एक दिन रात्रि के समय उद्धव के घर पर नारद मुनि आते हैं। और अब वो दोनों गोप कुमार से चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि उद्धव जो थे, हमने पहले भी ये देखा कि किस तरह से उद्धव जो है वो ब्रज के बारे में जानते हैं। और नारद मुनि ने भी हल्का सा तो गोप कुमार को पहले बताया था ब्रज के बारे में, लेकिन पूरी तरह से डिटेल जो है वो अब खुल के आती है। तो उद्धव जो थे, तो पहले तो नारद मुनि और उद्धव में ये चर्चा होने लगती है कि कौन बताएगा, क्योंकि दोनों जानते थे कि गोप कुमार को कुछ बताना है हमें। और नारद मुनि ने कहा कि उद्धव आप बताइए। उद्धव ने कहा कि अरे मैं तो क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण है, तो आपको बताना चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि अरे ब्रज तो तुम जाते हो ना, ब्रज गोपियों के बीच में तुम रहते हो, तो इसलिए तुमको बताना चाहिए। तो थोड़ी सी ऐसी वार्तालाप दोनों के बीच में हुई। और फिर उद्धव जो थे उन्होंने गोप कुमार को बताना शुरू किया कि वास्तव में जो यहाँ पर तुम भगवान के दर्शन करते हो, भगवान स्वयं ही यहाँ पर ब्रज की याद में रहते हैं और ब्रज में जाना चाहते हैं। तो ब्रज में जो भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तो केवल वो प्रेम ही ऐसा है जहां पर भगवान नित्य गोप वेश में रहते हैं। और क्योंकि तुम गोपाल मंत्र का उच्चारण करते हो, तुम गोपाल मंत्र जप करते हो, तो इसलिए भगवान, हालांकि वही गोपाल ही यहाँ पर द्वारकानाथ के रूप में है, लेकिन तुम जब तक गोपाल से नहीं मिलोगे तब तक तुम्हें संतुष्टि शायद नहीं होगी। तो इसलिए तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए। तो इतने में आपस में थोड़ी सी और चर्चा होती है नारद मुनि की और उद्धव की। तो एक परामर्श आता है कि शायद तुम जगन्नाथपुरी जा सकते हो, क्योंकि जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान व्रज के भाव में है। तो जगन्नाथपुरी की स्थिति यहाँ पर हमें पता चल रही है कि वो द्वारका से ऊपर है। लेकिन फिर उद्धव कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम जगन्नाथपुरी अच्छा है, लेकिन तुम्हें वृंदावन ही जाना चाहिए। और वृंदावन में जाकर तुम्हें गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। तो गोप कुमार जानना चाहते हैं कि ये गोलोक वृंदावन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं।
तो तब उद्धव समझाते हैं कि अभी तक जो तुमने की थी भक्ति, जो श्रवण कीर्तन किया था, वो वैधि मार्ग होता है। वैधि मार्ग यानी कि जो भक्ति शास्त्रों के नियमों के अनुसार की जाए, उसको वैधि भक्ति कहते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए राग भक्ति करनी पड़ती है। यानी कि वृंदावन के जो वासी है, उनके अनुगत्य में, उनके भाव में तुम्हें भजन करना पड़ेगा। तो तुम वापस वृंदावन जाओ। तो अब आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ पहुंच के, और वैकुंठ से भी ऊपर, अयोध्या से ऊपर द्वारका पहुंचकर गोप कुमार वापस इस ब्रह्मांड में, वृंदावन में आएंगे। और उद्धव ने कहा कि तुम्हें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सब मैं तुमसे कह रहा हूं, ये मैं सब द्वारकानाथ की प्रेरणा से ही कह रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारा वेश ही गोप का है, तुम हो ही गोप। और वो जानते हैं कि तुम वृंदावन में जाकर ही संतुष्ट होगे। तो इसलिए तुम वापस वृंदावन जाओ, और शायद तुम वहीं से गोलोक वृंदावन जा सकते हो, क्योंकि उद्धव कहते हैं क्योंकि मैं और नारद मुनि, हम लोग भी यहाँ से गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उद्धव यहाँ पर अपनी और नारद मुनि की असमर्थता बताते हैं कि गोलोक वृंदावन में हम लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते, और अगर गोलोक वृंदावन का कोई मार्ग है, तो वो भौम वृंदावन के द्वारा ही है। तो गोप कुमार अब ये सारी बातें सुन के बहुत उत्साहित हो जाते हैं, और वापस वृंदावन आना चाहते हैं। तो अब कल हम चर्चा यहाँ से करेंगे कि वो किस तरह से वापस वृंदावन में आते हैं, भक्ति करते हैं, कैसे गोलोक पहुंचते हैं, कैसे भगवान से मिलते हैं, वहां पर क्या क्या लीलाएं होती है, क्या देखते हैं, और अंतिम उपदेश जो है, जो गोप कुमार अंतिम उपदेश जनक शर्मा को क्या देते हैं, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। ये हम कल करेंगे। तो ये सब्जेक्ट मैटर बहुत ही डिटेल, जितना डिटेल, अगर ये उद्धव और नारद मुनि का संवाद जो था, केवल इसको डिस्कस करने के लिए हमें सेपरेटली 2 घंटे अलग से चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक समरी सेमिनार है, तो इसलिए हमने एक ओवरव्यू डिस्कस कर लिया, जो मुख्य मुख्य बातें थी। और इस प्रकार से गोप कुमार अयोध्या तक जाकर भगवत प्रेम के बारे में सीखे हैं। तो उद्धव जो है, वो गोपियों का और गोपों का, और व्रज में जो भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं, उसकी शुद्धता, उसकी तीव्रता, उसका वर्णन करते हैं गोप कुमार से। और वो सुन के गोप कुमार को लगता है कि हाँ, मुझे किस प्रकार से अपनी तीव्रता को बढ़ाना है, क्योंकि वैकुंठ में द्वारका तक पहुंचने के बाद भी उन्हें यहाँ तक एहसास होता है कि ये अभी वो तीव्रता नहीं है जो ब्रजवासियों की है। तो उद्धव क्योंकि ब्रज को जानते हैं, तो इसलिए उद्धव ही ब्रज के बारे में सब कुछ गोप कुमार को बताते हैं, और गोप कुमार ये सब सुन के वापस वृंदावन आएंगे, और कल गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो यहाँ यहाँ पर हम लोग आज के लिए विराम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग चर्चा पूछ सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कौन सी स्कंद और कौन से अध्याय का ये स्कंद कौन सा है ये? माता जी, ये पुस्तक है बृहद भागवतामृतम। अच्छा, बृहद इस पुस्तक भागवत में, है ये। हाँ, ये बृहद भागवतामृतम है। इसमें स्कंद नहीं है, इसमें 2 भाग हैं। पहला भाग है भगवत कृपा निर्धरण, और दूसरा भाग है गोलोक महात्म्य। तो ये दूसरा भाग गोलोक महात्म्य के हमने 5 अध्याय आज पूरे कर दिए हैं। 2.5 अध्याय कल किए थे, 2.5 आज कर दिए। पहला अध्याय था वैराग्य, दूसरा था ज्ञान, तीसरा था भक्ति, चौथा था वैकुंठ, और 5वां था प्रेम। तो प्रेम में यहाँ द्वारका तक वो कुमार जो है प्रेम के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुंचे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई प्रश्न है
तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो मैसेजेस में कुछ क्वेश्चन है। हमारा कष्टों के प्रति क्या मूड होना चाहिए? सिंस आपने कहा कि कष्टों से मुक्ति की अभिलाषा स्वतः ही आ जाती है, तो इसका उत्तर ये है कि कष्टों के प्रति हम इग्नोरेंट रहने चाहिए। कष्ट है ठीक है, नहीं है ठीक है, हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए कष्ट है नहीं है। मतलब बेस्ट कॉन्शियसनेस तो ये है कि भाई हमें तो सेवा करनी है, सेवा में कष्ट आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, सेवा के लिए कष्ट हम सहन कर रहे हैं, हम उन्हें सहन करने के लिए तैयार हैं। ये कष्ट जो भी हमें आ रहे हैं ये भगवान दे रहे हैं, और भगवान हमें जो भी दे हमें स्वीकार है। हमें कष्टों से मुक्ति नहीं चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे चाहे कीड़े का जन्म दो, बस इतना करना कि भक्त के घर में देना, ताकि मैं भगवत भजन में लगा रह सकूं। तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमें भगवत सेवा करनी है, और कष्ट वष्ट तो चाहे आए चाहे जाए, हमें कोई बात नहीं, बस किसी तरह हम भगवत सेवा में लगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या नारायण कृष्ण लीला का रसास्वादन करने के लिए गोप वेश लेते हैं, और क्या वो वैकुंठ वासियों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं? ये तो नारायण जो है, कृष्ण लीला तो कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला का आस्वादन नारायण नहीं कर सकते। लेकिन नारायण का ये एक स्वरूप है, ये एक उनका भी एक ऐसा वेश है कि कृष्ण लीला की विशेषता क्या है कि वो उसकी मधुरता बहुत ज्यादा है। जैसे नारायण कई कई बार, एक वर्णन एक कथा आती है कि एक बार गोपियां विरह में घूम रही थी, तो नारायण ने सोचा कि अरे कृष्ण नहीं है, नारायण तो वैकुंठ से देख रहे थे सब, तो मैं कृष्ण का रूप लेके गोपियों के विरह को दूर कर देता हूँ। तो नारायण जो थे वो कृष्ण का रूप बनाकर वहां पर आ गए और खड़े हो गए, और उन्हें लगा कि अब गोपियां आएंगी मिलेंगी तो उनका विरह दूर हो जाएगा। गोपियां आई और उनको चरणों में प्रणाम किया, तो बोला प्रभु नारायण आपने कहीं कृष्ण को देखा है? तो नारायण बिल्कुल हक्के बक्के रह गए कि अरे मैं भी तो गोप वेश में हूँ और मैं कृष्ण जैसा ही तो दिखता हूँ, अलमारी में से चावल वगैरह भी चाहिए, तो ये चले कैसे गए? तो लेकिन गोपियां जो थी वो नारायण के कृष्ण रूप से प्रभावित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नारायण वो रूप लेके भी साक्षात कृष्ण जैसे नहीं हो पाते। तो नारायण अपनी लीला आस्वादन करते हैं, वो कृष्ण लीला आस्वादन नहीं करते। तो नारायण गोप लीला आस्वादन करते हैं। और हाँ, वैकुंठ वासियों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वैकुंठवासी, क्योंकि नारायण जो वैकुंठवासी इस उसमें रहते हैं कि हाँ नारायण ही कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, और वैकुंठवासी भी भगवान के साथ अलग अलग लीला करना चाहते हैं, तो उनके आनंद के लिए, भगवान भक्तों के आनंद के लिए ही सब करते हैं। तो इसलिए नारायण ये सब करते हैं। लेकिन कृष्ण लीला तो कृष्ण लीला है, और वो उसका जो माधुर्य है वो अपने आप में अलग ही विशेष दिव्य ही है। कृष्ण नारायण नहीं बन सकते, नारायण कृष्ण नहीं बन सकते। जैसे एक कथा तो ये अभी एक गोपियों की सुनी, एक कथा ऐसी भी आती है कि एक बार कृष्ण सोचते हैं कि मैं नारायण बन जाता हूँ ताकि गोपियां मुझे ढूंढ ना पाए, और वो नारायण बन के खड़े हो जाते हैं, और गोपियां ढूंढ रही होती है कृष्ण को। तो अब कुछ गोपियां आती हैं, देखती हैं, तो कुछ गोपियां थोड़ी सी समझ नहीं पाती कि हाँ, प्रणाम करती से नारायण कहाँ, आपने कृष्ण को देखा क्या? तो भगवान कृष्ण बहरूपी एक नारायण बने हुए कहते कि नहीं नहीं, कृष्ण तो पता नहीं कहाँ है। अब जब ढूंढते ढूंढते राधा रानी आती है, जो कि कृष्ण लीला की मेन, कृष्ण लीला का जो मेन पॉइंट है वो राधा रानी से ही आता है। तो जैसे ही राधा रानी आती है और वो कृष्ण को देखती है, तो कृष्ण कोशिश करते हैं कि मैं नारायण बना रहा हूँ, लेकिन उनके दो हाथ रहते ही नहीं बाहर, वो दो हाथ अपने आप ही अंदर चले जाते हैं, और शंख चक्र गायब हो जाते हैं, और वो मतलब उनकी शक्ति काम ही नहीं करती, और वो कृष्ण रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण और नारायण में ये एक विशेष जो भेद है, जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, चार विशेष गुण है: रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी। तो नारायण भी वेणु बजाते हैं, लेकिन कृष्ण की जो वेणु है
वो उसका रस और ज्यादा विशेष है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये था। और क्या जब नारायण धराधाम पे आते हैं तो क्या वैकुंठ वासियों को भी, हाँ, तो वैकुंठ वासियों को भी विरह होता है। कुछ कुछ समय के लिए वैकुंठ वासी जब नारायण किसी किसी लीला करने के लिए आते हैं, वैकुंठ से गायब हो जाते हैं, तो वैकुंठ वासियों को विरह होता है। कुछ वैकुंठ वासी उनके साथ आते हैं, कुछ को विरह होता है। और एक क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या हमें कष्टों को सॉल्व करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए? तो भक्त उन कष्टों को सॉल्व करने का प्रयास करता है जिनके सॉल्व होने से भगवत सेवा में उसको हेल्प मिले, तो वो कर सकता है। और अभी हम आर्टिफिशियली इस लेवल पे ना ही रहें तो ही अच्छा है, कि भाई हम कष्ट सॉल्व ही ना करें। कष्ट, क्योंकि अभी हमारा वो लेवल नहीं है। जो हम आचार्यों की, भक्तिविनोद ठाकुर की और आइडियल भक्ति की बातें करते हैं, तो वो आइडियल है। लेकिन वो आइडियल लेवल भक्ति करते करते अपने आप हृदय से आएगा। जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोप सकते। तो जबरदस्ती मत थोपो कि अरे कष्टों को सॉल्व नहीं करना, अरे गर्मी है, नहीं नहीं गर्मी में भी हम जब कर सकते हैं तो पंखा भी नहीं चलाओ, कोई बात नहीं। नहीं, मत, ऐसी जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी जबरदस्ती करने से उल्टा काम हो जाएगा। क्योंकि हमारी चेतना की स्थिति इतनी ऊंची नहीं है अभी, लेकिन भगवत भजन करते करते वो आएगी। तो हमें आइडियल चीज को जानना है, उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करना है, लेकिन जीवन उस स्तर पे जीना है जिस स्तर पे हम हैं। जैसे गोप कुमार को शुरू में ही गोपाल मंत्र तो मिल गया था, लेकिन गोप कुमार फिर भी हर जगह भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि हर जगह जाके उनकी इच्छा है भगवत सेवा की और गोपाल रूप में ही कृष्ण को देखने की, लेकिन वो हर जगह जा भी रहे हैं, और हर जगह जिस जगह जा रहे हैं वहां उस जगह के अनुसार रह रहे हैं। तो ये भी आवश्यक है हमारे लिए कि हम आइडियल चीज को समझते हुए अपनी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से अपने जीवन को जिए। और एक क्वेश्चन लास्ट आपने पूछा है कि जैसे नारद मुनि तो शुद्ध भक्त है, गुरु है महाजनों के, तो फिर भी वो गोलोक वृंदावन क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि गोलोक वृंदावन सबसे टॉप मोस्ट है, और वहां जाने के लिए वहां के भक्तों के अनुगत्य में रहना पड़ता है। नारद मुनि को अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें गोप या गोपी बनना पड़ेगा। गोलोक वृंदावन में जब तक आप किसी वृंदावन वासी के अनुगत्य में नहीं हो, आप प्रवेश नहीं कर सकते। नारद मुनि जब वृंदावन जाते हैं तो उन्हें नारदीय गोपी बनना पड़ता है। नहीं तो जब एक बार नारद मुनि, जब केशी को भगवान ने मारा और नारद मुनि पहुंच गए भगवान को याद लाने की, प्रभु अब वृंदावन से द्वारका चलो, तो भगवान ने नारद मुनि को देखा, देख के कंफ्यूज हो गए, ये कौन है, ये क्यों आए हैं यहाँ पे, ये ऐसे क्या कर रहे हैं, कौन है भगवान को? क्योंकि भगवान का ये जो गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर भगवान को और कुछ पसंद ही नहीं है, और किसी, तो नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं, वो द्वारका तक अपने वैसे रूप में विचरण कर सकते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए उन्हें गोप वेश या फिर गोपी वेश ही चाहिए। तो हमें भी अगर गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना है, तो जैसा इस बार जो भक्ति रिट्रीट में भी गुरु महाराज का पूरा इसी के ऊपर चर्चा थी, कि हमें भक्तों के, वृंदावन के भक्तों के अनुगत्य में जो हम भक्ति करते हैं उसी को राग भक्ति कहते हैं, और उसी से गोलोक वृंदावन में प्रवेश है। तो वही असली में हमें वही करना है, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते, जैसे इसीलिए कई बार लोग सोचेंगे कि अरे ये सब तो हमें पता है कि वृंदावन ही जाना है, तो ये गोप कुमार की हम शुरू से कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये सब, ये जो गोप कुमार की जर्नी है, ये वास्तव में हमारी ही जर्नी है, कि हम ही कैसे चेतना के स्तर से उठते 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 कैसे वृंदावन की चेतना के स्तर तक पहुंचेंगे। और गोप कुमार इसीलिए ये जनक शर्मा को सुना रहे हैं, कि जनक शर्मा को हर जगह जाने की जरूरत ना पड़े, हमें हर जगह जाने की जरूरत ना पड़े, हम यहीं रहकर उसी भाव में भजन करके उस भाव को विकसित करने का प्रयास कर सके। तो ये, इसलिए वृंदावन में सिर्फ गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा।
तो अगर और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो क्या हम आज का सेशन यहाँ पर एंड करें? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो फिर गोपीनाथ प्रिय माता जी, हम लोग सेशन एंड करें? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हम लोग क्लास एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव भक्तों की जय। श्री प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।